Hello, my dear friends. This is Suresh Prajapati, and I'm here with question number 72 of MCQ series. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन कि द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A -1, 0 एंड B 5, 0। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऑप्शन से पहले देख लेते हैं, मिल जाएगा क्या। देखो, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है ना तो उसका y0 होगा। तो y0 होगा मतलब ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन सी हो सकता है। बी एंड डी जो होगा ये तो नहीं होगा क्योंकि y0 ही होना है। ठीक है, बट ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं कि नहीं करेक्ट हैं, इसको हमें करने के लिए इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, दो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। हमारा एक पॉइंट है जो जो इससे भी सेम डिस्टेंस पे और इससे भी सेम डिस्टेंस पे। तो अगर मैं एक लाइन बनाऊं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, सपोज करिए कि एक लाइन है अपने पास और यहाँ पे सपोज करिए कि पॉइंट ए है -1, 0 एंड यहाँ पे पॉइंट बी है 5, 0। तो एक्स एक्सिस को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पे ये पी है, पी पॉइंट, और ये एक्स एक्सिस पे इसको कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, 0। याद रखिएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो होता है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वो होता है x, 0, और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस जो होता है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वो होता है 0, y। एकदम याद रखिएगा इस चीज को। तो इसमें मैंने p को x, 0 क्यों लिया हुआ है, रीजन इज कि p जो है वो x एक्सिस पे है। ठीक है, चलिए, तो अब जो है डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से सबसे पहले a से p का जो डिस्टेंस होगा, a से जो p के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो b से p के डिस्टेंस के इक्वल होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो x एक्सिस वाले पॉइंट से इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा ए से पी का और उसके बाद से बी से पी का। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि ए पी जो होगा वो इक्वल होगा बीपी के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एपी होगा वो बीपी के क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ ए से पी, तो ए से पी में सबसे पहले एक्स वाई डिसाइड कर लेते हैं, आई मीन x1 y1 और x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला तो आई होप आपको याद होगा, फिर भी एक बार मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। जो डिस्टेंस फार्मूला होता है डी, वो होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको ही लेके चलूंगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमको x1 x2 y1 y2 चाहिए। फिलहाल ए पे आइए, तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और p के लिए यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं x2 और इसको कर लेते हैं y2। जब हम a और p कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 होंगे और दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हो इसके हिसाब से, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में एंड x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब हो गया x माइनस, ये कॉमा है, 1 मत समझिएगा, x, 0 है तो x2 की वैल्यू x है तो x माइनस -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखिए, अब यहाँ पे हम b और p को लेंगे, तो जब हम b और p को लेंगे तो हमारा ये x1 y1 सब बदल जाएगा। अब हम इसको इरेज कर लेंगे और फिर से लिखेंगे x1 y1, तो ये बदल जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो b है इसके पॉइंट को हम x1 और इसको y1 कर लेंगे और ये हो जाएगा x2, y2। तो खैर ये तो नहीं बदला लेकिन ये बदल गया। अब हमारा सीन भी बदल जाएगा। अब हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कैसे आएगा, तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कर लो, चलो, तो x माइनस 5, ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्यों 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हुआ, क्योंकि y2 माइनस y1, तो 0 है y2 और 0 है y1, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कोई फर्क पड़ना नहीं, उससे हटा देते हैं। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर ये जो है कट जाएंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू ये x माइनस 5। तो ये तो प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक यहाँ पे दिक्कत आ रही है। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ना ये दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं, बिकॉज ऐसे करेंगे ना तो फिर हमारा जो एक्स ही है वही कैंसिल हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटा लेते हैं, तो मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर लो।
ठीक है, जनरली हम करते भी हैं। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काट देना, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 25। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 10x इस तरफ जाएगा और 1 को इधर भेजेंगे, ये मैं इरेज कर ले रहा हूं। सो हियर वी गो, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वन इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 25। तो 10x को इधर भेज देना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10x इज इक्वल टू 25 माइनस वन। यहाँ पे 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 12x और ये हो जाएगा 24, यानी कि x की वैल्यू आ गई 24 अपॉन 12 यानी कि 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए 2,0। बेसिकली x की वैल्यू जब 2 आ गई तो यहाँ पे आप 2 रखोगे तो 2,0 आपका पॉइंट बनेगा और ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। याद रखना एक चीज यहाँ पे हमें सीखने को मिली है कि आप कभी भी ना ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट मत काटना, आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेना और उसके बाद स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट स्क्वायर काट देना। इसका स्क्वायर जरूर करना, इसको जब स्क्वायर करोगे तभी आपका एक्स का रियल वैल्यू या सही वैल्यू आपको मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, कभी भी अंदर वाले स्क्वायर से स्क्वायर रूट को मत कट करना, दोनों तरफ का स्क्वायर करके उसको हटा लेना। बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद से हम होमवर्क क्वेश्चन पे आएंगे, मैं 3 तक काउंट करूंगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, 1 2 3। ओके, सो हियर इज योर होमवर्क क्वेश्चन। और होमवर्क क्वेश्चन भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यह क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3,5 इज इन एक्स एक्सिस आर। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिफ्लेक्शन आपको समझाएंगे हम। फिर भी आप कोशिश करिएगा और आपको इसका आंसर मालूम है तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे